वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का पार्ट सेकेंड देखेंगे। पार्ट फर्स्ट का वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, उसको विजिट करने के लिए आप उसको देखने के लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं और बाकी का पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले वाले पार्ट में सॉल्यूशन देखा है, सॉल्यूशन के टाइप्स देखे थे और मेथड ऑफ कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके देखे थे कि मेथड ऑफ कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। उसका फर्स्ट टॉपिक हमने देख लिया था, परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब सेकंड टॉपिक है हमारा मोलैरिटी, जो इस वीडियो में हम क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है। तो मोलैरिटी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोली जाती है। ठीक है, द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलैरिटी। आइए हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मोलैरिटी किसे कहा जाता है। मोलैरिटी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप डिजॉल्व कर रहे हो उसी को मोलैरिटी बोली जाती है। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा लीटर में और मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा ऊपर। ठीक है, फिर उसी को हम और शॉर्ट वे में एज अ फॉर्मूला लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू V। ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। आइए हम देखते हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। जैसा कि हमने देखा मोलैरिटी, अब मोलैरिटी पे हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। आपको क्या करना है, कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है ऑफ वाटर, वाटर की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, जो क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला आपका H2O। आपको H2O की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, m इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे इन सारे लेटर्स को क्या बोला जाता है पहले हम देख लेते हैं। ये आपका कैपिटल M है जिसको मोलैरिटी बोली जाती है। फिर क्या कहते हैं, V है आपका कैपिटल V जिसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोला जाता है, और स्मॉल w है जिसको मास ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे, और MW आपका MW है जिसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, और आइए हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपका वेट क्या होगा, 1000 में लेंगे, 1000 ग्राम्स में लेंगे, और 1000 आपका दिया हुआ है फॉर्मूले में। MW आप क्या है, मॉलिक्यूलर मास। H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 18। और हम जैसे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें क्या कहते हैं, फॉर्मूलों का मॉलिक्यूलर मास बहुत जरूरी होता है। अगर वो चीजें क्वेश्चन में दी नहीं हुई होती हैं, वो हमें खुद निकालना पड़ता है। तो उसको देखने के लिए हमारे क्या कहते हैं वीडियो में बने रहिए, और हमारा एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें हम मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम शॉर्टली देख लेते हैं कि H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, 18 होता है, और वॉल्यूम भी क्या लेंगे हम, 1000 लीटर में लेंगे। ठीक है, 1000 कट होगा, जब 18 इससे कैंसिल होगा तो आपका बनेगा 50.555%, 55.55। तो ये होगा आपका मोलैरिटी। ये है आपका इससे सॉल्यूशन न्यूमेरिकल मोलैरिटी से रिलेटेड। आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, और ये दिया हुआ है, आगे देखते हैं। जैसे कि हमने अपना सेकंड टॉपिक देखा मोलैरिटी, और थर्ड टॉपिक है आपका मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या कहते हैं, जो नंबर ऑफ आपका सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में मतलब 1 किलोग्राम में आपका कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, वही आपकी कहलाती है मोलैलिटी। मोलैलिटी को किससे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड एज अ स्मॉल m, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है,
m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में आपका रहेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, मतलब कितने वॉल्यूम है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, तो वॉल्यूम आपका किस में रहेगा, इसमें केजी में, ठीक है, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। नेक्स्ट है, आप इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वेट, ठीक है, जो वेट आपका रहेगा किस में रहेगा, केजी में रहेगा। आइए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी को डिनोट कैसे किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अब हम उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। न्यूमेरिकल क्या है आपका, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 4 ग्राम NaOH is dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम ऑफ वाटर में आपका 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व हो रहा है, तो उसकी हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला आपका होता है m इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वेट, और वेट आपका किस में रहेगा, केजी में रहेगा। आइए इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देख लिया कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको डिनोट कैसे किया जाता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आइए उससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन विच 4 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम ऑफ वाटर में आपका 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व हो रहा है और उसकी मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करके देनी है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा गिवन क्या क्या है। गिवन में जो आपका स्मॉल w है वो है आपका 4 ग्राम, कैपिटल वाला 500 ग्राम, एंड जो mw मतलब मॉलिक्यूलर मास है आपका, NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40। जैसा कि हम सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास बहुत जरूरी है, तो इस मॉलिक्यूलर मास पे क्या कहते हैं, हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू को पुटअप कर देते हैं, 4 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 500, ठीक है। 500 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 4 जा 4 5 जा 20, तो 1/5 हो जाएगा आपका मोलैरिटी। मतलब 500 ग्राम ऑफ वाटर में जब आप 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व करोगे तो 1/5 आपकी मोलैरिटी कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम अब देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। जैसा कि हमने थर्ड टॉपिक में ये चीज देखा था कि मोलैरिटी क्या होती है और फॉर्मूला वगैरह देखा था और एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, वैसे ही हमारे फोर्थ में भी ये है कि हमें क्या पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स का जो रेशियो होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, मोल फ्रैक्शन। जैसे कि हम देख लेते हैं डेफिनेशन, इन अ सॉल्यूशन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट का रेशियो और सॉल्वेंट का रेशियो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का रेशियो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो जो कहलाता है, वही क्या किसी सॉल्यूशन में वही कहलाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मतलब एक बार और डेफिनेशन को रिपीट कर लेते हैं, इन अ सॉल्यूशन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में आपका जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का रेशियो है और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो, वही आपका क्या कहलाएगा, मोल्स ऑफ फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है n स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट में आप स्मॉल n का यूज करोगे और सॉल्वेंट में आप कैपिटल N का यूज करोगे, तो कैपिटल N आपका ऊपर रहेगा और स्मॉल n नीचे और प्लस, ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला और ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला। आइए इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा मोल फ्रैक्शन क्या होता है और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अब उससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन अ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन आपका क्या दिया हुआ है, 4 ग्राम ऑफ NaOH है और 90 ग्राम ऑफ वाटर है, तो 90 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है और 4 ग्राम ऑफ NaOH दिया है और आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या होता है, जो आपका स्मॉल अमाउंट में होता है, ये तो ये आपका सॉल्यूट हो गया। जो लार्ज अमाउंट में होता है वो आपका सॉल्वेंट होता है, तो वाटर आपका क्या हुआ, सॉल्वेंट। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, तो इसको स्मॉल n से डिनोट करेंगे क्योंकि ये आपका है सॉल्यूट, तो 4/40
4 आपका क्या कहते हैं, N4 ग्राम NaOH है, और 40 आपका मॉलिक्यूलर मास होता है NaOH का। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1/10, मतलब 0.1। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर मतलब H2O, जिसको कैपिटल N से डिनोट करेंगे, और क्या दिया हुआ है 90। ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 18। तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है। कैलकुलेट करने पे जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाले तो 0.1 आया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जब निकाले तो हमारा 5 आया। अब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन, तो क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर देंगे, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो 0.1 प्लस हो जाएगा आपका 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5.1। ठीक है। ऐसे हम इसके न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है हम ये देख लेते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट और या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट आप डिसॉल्व करते हो, वही आपकी कहलाती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है N इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल N इक्वल्स टू सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका रहेगा लीटर में, और ये आपका सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट इंटू वॉल्यूम। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। और इससे रिलेटेड आइए हम एक न्यूमेरिकल ट्राई कर लेते हैं। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया जा रहा है। ठीक है। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसकी हमें नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, N आपका क्या कहते हैं, सॉल्यूट क्या हो गया आपका NaOH। NaOH कितना है 5 ग्राम है, इंटू 1000। और इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया आपका, NaOH का जो मॉलिक्यूलर मास होता है क्या 40, वही आपका कहलाएगा इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 40 इंटू क्या कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम भी किस में हम लेंगे 1000 में लेंगे। ठीक है। N इक्वल्स टू 1000 1/8। तो इसकी नॉर्मेलिटी हमने कैलकुलेट कर ली, क्या होगा, क्या हो जाएगा 1/8। तो 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व हो रहा है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी 1/8। आइए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आइए हम देखते हैं फॉर्मेलिटी क्या होती है। ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ग्राम फॉर्मूला मास को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना, वही आपका कहलाएगा फॉर्मेलिटी। और फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, कैपिटल F से डिनोट किया जाएगा। और इसको इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू W स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन FM इक्वल्स टू V, जहां F आपका रेफर करेगा किसको, फॉर्मेलिटी को, और W करेगा मास ऑफ सॉल्यूट को, और F करेगा आपका ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट को, और V आपका वॉल्यूम। तो आइए हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं कि फॉर्मेलिटी से रिलेटेड कैसे हम फॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपका 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो रहा है। तो कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन की हमें फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हमको फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
Na और Cl के जो क्या कहते हैं एटॉमिक मासेस होंगे, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका NaCl, तो Na और Cl का जो क्या कहते हैं एटॉमिक मास होता है उसको हमें क्या कहते हैं प्लस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको क्या कहते हैं NaCl का क्या कहते हैं एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा। बहुत जगह क्वेश्चन में मेंशन होता है कि Na का एटॉमिक मास 23 होगा और Cl का 35.5 हो, लेकिन सब जगह मेंशन नहीं होगा, इसलिए आपको एटॉमिक मास भी याद करना पड़ेगा। और एटॉमिक मास याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या होगा आपका Na प्लस Cl का एटॉमिक मास। Na का एटॉमिक मास होता है 23, Cl का होता है 35.5। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो 5.5383 58.5 हो जाएगा। आइए हम अब इसका फॉर्मूला लगा के फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू सॉल्यूट 1000 FM इंटू वॉल्यूम। ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। आपका सॉल्यूट कितना है 5.85 इंटू 1000 और आपका फॉर्मूला मास कितना आया है 58.5 और कितने वॉल्यूम में डिसॉल्व हो रहा है 200 ml में। ठीक है, आइए हम इसके पहले पॉइंट को हटाते हैं। 58.5 इंटू 1000 अपॉन 58.5 इंटू 200। जब यहाँ से पॉइंट हटाए तो नीचे आया आपका था 100 और यहाँ से जब हमने पॉइंट हटाया तो ऊपर हुआ 10। अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 205 और 10 से कैलकुलेट हुआ, आपका आया 5/10, तो 5 1 5 5 2 10, तो 1/2 आपका आ गया फॉर्मेलिटी। मतलब 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड डिजोल्व करो आप 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो आपकी फॉर्मेलिटी क्या आएगी 1/2। ऐसे कैलकुलेट करते हैं आप फॉर्मेलिटी के न्यूमेरिकल्स को। आइए हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? रेशियो ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट इन ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का है रेशियो ऑफ मास ऑफ कंपोनेंट और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, वही कहलाएगा आपका मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है आपका मास फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मास फ्रैक्शन ऑफ बी, 2 पार्ट्स में रहेगा। मास फ्रैक्शन ऑफ ए होगा आपका WA अपॉन WA प्लस WB और मास फ्रैक्शन ऑफ बी होगा, जहां पे अगर बी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो बी वाला ऊपर रहेगा, अगर ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए वाला ऊपर रहेगा और नीचे टोटल रहेगा। मतलब जो आपका एक कंपोनेंट रहेगा फर्स्ट रेशियो वो ऊपर रहेगा और टोटल मास नीचे रहेगा, मतलब WA और WB नीचे रहेगा। अब इससे रिलेटेड आइए एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं हम, इससे समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। 10 ग्राम H2SO4 इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में आपका 10 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व करना और हमें कैलकुलेट करना मास फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 एंड वाटर। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, क्या लिख लेते हैं, मास ऑफ H2SO4। अब H2SO4 का मास कितना है 10 ग्राम। और फिर मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर आपका कितना है नहीं पता हमें, तो जितना टोटल रहेगा तो टोटल में से 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में अगर हम H2SO4 को माइनस कर देंगे तो हमारा वाटर का मास आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90 ग्राम। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा आपका 10/100, मतलब 10 जो आपका मास है H2SO4 का और नीचे क्या लिखते हैं हम टोटल लिखते हैं, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0.1 आ जाएगा। फिर मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा आपका 90 है, 90 मास और टोटल कितना है 100, तो ये 0.9 हो जाएगा। तो ऐसे हम मास फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। मास फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 आ गया आपका 0.1 और मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ गया 0.9। ऐसे आप क्या कहते हैं मास फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीपीएम, उसको देख लेते हैं। पीपीएम एक शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का डेफिनेशन क्या होता है देख लेते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट
पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट इज नोन एज, मतलब क्या कहते हैं, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट 1 मिलियन में डिसॉल्व होते हैं, उसका वेट इज नोन एज कंसेंट्रेशन ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। उसी को पार्ट्स पर मिलियन बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आप पीपीएम बोल सकते हैं। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं, उसी को हम पीपीएम बोलेंगे। और उसका पीपीएम का फॉर्मूला होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 1 मिलियन 10 to the power 6। ये हो गया आपका फॉर्मूला। और ये था हमारा लास्ट टॉपिक, हमने कवर कर लिया। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए क्या कहते हैं चैनल पे बने रहें। थैंक यू।